हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा, जय शिक्षा। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज तक हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में पढ़ा, बारबिट्यूरेट्स के बारे में पढ़ा और एक पूरी सेडेटिव हिप्नोटिक्स की क्लास को पूरी तरह से हमने समझ लिया है। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एक नई यूनिट की शुरुआत करेंगे। ठीक है, उस शुरुआत के साथ ही और नए बेसिक की भी बात होगी, नए कॉन्सेप्ट्स की भी बात होगी और नए तरीके की भी बात होगी। तो शुरू करते हैं हम नए टॉपिक से। NSAIDs। NSAIDs का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप सबसे पहले। इसको बोलते हैं अपन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, इसका सबसे पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए। NSAIDs का फुल फॉर्म, ये एक मेजर कैटेगरी है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स में। ठीक है, जो आज के ज़माने में हर कोई यूज़ करता है। स्टेरॉइड्स का भी यूज़ करते हैं जो इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए इन्फ्लामेशन क्या है। इन्फ्लामेशन एक बॉडी का एक स्पेसिफिक सिम्टम या समझ लीजिए स्पेसिफिकली एक कंडीशन है जिसमें बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, जलन टाइप होने लगती है। ठीक है, और रेडनेस के साथ साथ इचीनेस भी होने लगती है। ठीक है, तो क्या क्या होता है सबसे पहले जान लो आप इन्फ्लामेशन क्या है। इन्फ्लामेशन इज अ कंडीशन where can be redness, itchiness, swelling, redness, itchiness, swelling, redness, itchiness, swelling और हीट सेंसेशंस। ठीक है, इन्फ्लामेशन इज अ स्किन कंडीशन। स्किन लिखना स्पेसिफिक है क्योंकि ये भाई स्किन पे ही होता है और कहीं तो होगा नहीं। इन्फ्लामेशन इज अ स्किन कंडीशन वेयर इट कैन बी कॉज रेडनेस, इचीनेस, स्वेलिंग और हीट सेंसेशंस ऑन द स्किन। ठीक है, तो इसके बारे में जान लीजिए। अब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या करेंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बेसिकली इन्फ्लामेशन को जो कॉज कर रहे, जो स्पेसिफिक कॉजेज है, उन कॉजेज के अगेंस्ट काम करेंगे। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन कॉज करने वाले एक स्पेसिफिक अपने रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। उसके बारे में भी हम फार्माकोलॉजी में जानेंगे। अब किस तरह से ये एक्ट कर रहा है इसको जान लीजिए कि भाई कॉजेज क्या क्या है। कॉजेज अब कॉजेज कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल और वायरसेस। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरसेस या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं, है ना। केमिकल एक्सपोजर, कोई आपके स्किन पे केमिकल गिर गया उसके कारण भी हो सकता है। और केमिकल एक्सपोजर के साथ साथ या फिर आपकी कोई चोट लग गई या फिर आपको कहीं पे खरोच आ गई, उसके कारण भी स्वेलिंग हो सकती है। टिश्यू डैमेज, ठीक है, टिश्यू डैमेज और वाउंड्स, इस केस में भी हो सकती है हमें इन्फ्लामेशन स्किन पे। इन्फ्लामेशन के मैंने कॉजेज बता दिए, इन्फ्लामेशन क्या है मैंने ये बता दिया। तो आपके मन में सवाल नहीं होना चाहिए कि इन्फ्लामेशन क्या है सर। ठीक है, अब जो ड्रग स्पेसिफिकली इन्फ्लामेशन को ट्रीट करेंगे
उन ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलेंगे। और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या है सर, जो स्टेरॉइड्स नहीं है, जो स्टेरॉइड्स ना होके भी इन्फ्लामेशन को ठीक कर रहे हैं, उन ड्रग को हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि सर हमको ये भी समझ में आ रहा है, हमको ये भी समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या है, अब क्लासिफिकेशन के बारे में आप एक चीज़ जान लो, ये क्लासिफिकेशन में जितनी भी आपकी ड्रग्स है फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होगी सिमिलर ही चीज़ें, बट मेडिसिनल केमिस्ट्री और आपके फार्माकोलॉजी के जो सिलेबस है, सिलेबस में चीज़ें डिफ्रेंशिएट है। आपके सिलेबस में जितनी चीज़ें मेंशन रहेगी उतनी ही चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये छूट गया वो छूट गया, फार्माकोलॉजी का मिला के देख रहे हो आप कि सर हमने तो ये पढ़ा था उसमें। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जितनी मैं आपको चीज़ें यहाँ पे करवाऊँगा उतनी की सारी चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन रहेगी, और मेंशन के साथ साथ आपको एग्ज़ाम में वही बना के आना है। ठीक है, और उसके बाद जो थ्योरी लिखना है वो थ्योरी आप फार्माकोलॉजी से पढ़ लेना। ठीक है, फिर भी मैंने ये बहुत बेसिक चीज़ें आपको बता दी है। अब स्टार्ट करते हैं अपन, जो बेसिक चीज़ें हमको लगनी है इसमें, कि कौन सी रिंग्स हमको लगनी है, कौन सी हमको साइड चेन्स यहाँ पे लगनी है, उन साइड चेन्स के बारे में हम धीरे धीरे जानना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपने ये सब नोट कर लेना है अपनी कॉपीज़ में, अपनी कॉपी में या नोट्स में आपको इनको नोट कर लेना, जो भी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिखी है। अब प्रीवियस टाइम्स में, मतलब जब 90s का ज़माना था, 1940s के पहले के टाइम में ऐसा सीन था कि इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है तो उनको ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज़ करते थे। डेक्सामेथासोन सुना होगा आपने नाम, डेक्सामेथासोन एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में आती है। बट ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के डेवलप होने के बाद इन स्टेरॉइड्स ड्रग का थोड़ा सा यूज़ कम हो गया है, क्योंकि स्टेरॉइड्स ड्रग के साथ बहुत सारी एडवर्स इफेक्ट्स की प्रॉब्लम है, साइड इफ़ेक्ट्स की प्रॉब्लम है। तो उन एडवर्स इफेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि इनको एक मेजर कैटेगरी माना जाता है आज के टाइम में, और इनको एक ही नहीं, ऐसा समझ लो ओवर द काउंटर ड्रग आप इनको बोल सकते हैं। आप ओवर द काउंटर ड्रग के बारे में समझेंगे, ओवर द काउंटर ड्रग वो ड्रग होती है जिनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी हम फार्मासिस्ट से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में कि क्या है। ठीक है, बेसिक मैं चालू कर रहा हूँ, इसका बेसिक आप समझ लीजिए। ठीक है, बेसिक में सबसे पहले मैंने बताया था आपको, रिंग बताई थी एक 6 मेंबर्ड रिंग विथ 3 पाई बॉन्ड, जिसको अपन बोलेंगे बेंजीन। ठीक है, बेंजीन बोलेंगे इसको। अब इसकी नंबरिंग कहीं से भी कर लो, सिमेट्रिकल है ना, यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, मैंने ये बता दिया। अब एक चीज जान लो कि अगर यहाँ पे रिंग में अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है ना, फंक्शनल ग्रुप अगर यहाँ पे कोई लगा है तो इस पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन हमें बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी भी रिंग में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है और एक ही पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो होगी वो फर्स्ट पोजीशन होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अगर इस पोजीशन को इस पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूशन कर दें, है ना, इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर दे, इस पोजीशन को हटा दे तो इसको फर्स्ट नंबरिंग देना पड़ेगा, इस पे कर दे तो इसको फर्स्ट नंबरिंग देना पड़ेगा, इसको कर दे तो इसको फर्स्ट नंबरिंग देना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो। अब फंक्शनल ग्रुप मैंने लगाया कहाँ पे, यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे लगा दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उसी तरह
फंक्शनल ग्रुप मैंने लगा दिया यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप F डॉट G डॉट फंक्शनल ग्रुप, इसको लिख लो। ये फ्लोरीन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप नहीं तो बोलने लग जाओगे इसको गैलियम या गैलीलियम बोलने लग जाओगे, तो ऐसा नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है। मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो इसको फर्स्ट नंबरिंग दोगे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो इसको फर्स्ट नंबरिंग दोगे, 1 2 3 4 5 6। वैसे ही इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैंने कंडीशन बता दी कि कैसे करना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, वही यहाँ से ही नंबरिंग अपने को चालू करते हुए चलना है, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप सर क्या क्या हो सकते हैं? जो मैंने फंक्शनल ग्रुप की एक स्पेसिफिक क्लास ली थी, आपको शायद ध्यान होगा बेसिक्स में सेडेटिव हिप्नोटिक्स के, तो मैंने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बता रखा है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप, एमीन ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, सारे के सारे के फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आपको मैंने बता रखा है। अब फंक्शनल ग्रुप्स को अगर हम रिंग में लगाते हैं तो रिंग का नाम किस प्रकार से चेंज होता है, उस चीज़ को भी अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए अभी अपन शुरू कर रहे चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले आप जान लो इस चीज़ को कि कोई भी रिंग है, कोई भी रिंग है तो उसमें हर एक पोजीशन का नाम क्या क्या है, ठीक है। हर एक रिंग की अगर बात करें, उसकी नंबरिंग की अगर बात करें, नंबरिंग हमने कर दी। नंबरिंग करने के बाद में उसकी एक स्पेसिफिक साइट का एक स्पेसिफिक नाम होता है, उस स्पेसिफिक नाम को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। उस स्पेसिफिक नाम को ऐसे याद रखो, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो, मुंह को अपन क्या बोलते हैं, ओरल बोलते हैं ना, तो मुंह से याद रखना ऑर्थो। पेट को क्या बोल, पेट को पेट ना बोल के एम लगा दो तो मेट हो जाता है, तो मेट मतलब मिडल वाला पार्ट, ठीक है। और पैरा, पैरा का मतलब क्या समझ रहे हो तुम? पैरा का मतलब सबसे नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। ये इन साइट्स के स्पेसिफिक नाम हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन स्पेसिफिक साइट्स को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अब जिस तरह से फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा उस तरह से ये साइट्स भी चेंज होगी। अब डिपेंड करता है कि वो फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा है। अब अगर समझ लो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे अगर अटैक कर रहा है तो ये फिर भी ऑर्थो मेटा पैरा ही रहेगा। पैरा पोजीशन पे अगर अटैक करा इसके साथ, और अगर बोलोगे सर इनको अगर ऑर्थो मेटा पैरा बोल रहे हो तो इनके अल्टरनेटिव ग्रुप्स को क्या बोलोगे? इनके अल्टरनेटिव से उल्टे पोजीशंस को भी हम ऐसे ही बोलेंगे। जैसे यहाँ पे पैरा खत्म हुआ तो यहाँ से फिर से ऑर्थो लगा दो, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। इस ऐसे इसको मेंशन करना आप सीख लो, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा चालू किया, फिर से ऑर्थो मेटा पैरा चालू कर दो, ठीक है। यही बेसिक रीज़न है कि मैंने अब तक इन सब चीज़ों को नहीं बताया, कि अगर मैं उस टाइम बताता, उस टाइम उसका यूज़ था नहीं, तो मैंने इसलिए उसको अभी उस टाइम के लिए छोड़ दिया। अभी जब इसका यूज़ है इसलिए मैं इसको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। जो जो बेसिक्स का काम जिस टाइम है उस टाइम में उन बेसिक्स को फिर से रिपीट कराऊँगा, फिर से बताऊँगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको अपनी कॉपीज़ में लिखते चलना है, समझते चलना है और साथ में पढ़ते चलना है, ठीक है। अब मैंने इन पोजीशंस के बारे में बता दिया। पोजीशंस के बारे में बताने के बाद अब इसके आगे का जो पार्ट है, उसके आगे का पार्ट अपन डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो आने वाली क्लासेस को मिस मत कीजिएगा और हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।